हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट कवर करने वाले हैं। ये मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, तो आप ज़रूर देखें। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ इसका दिया हुआ है, वो वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे इस वीडियो में आइए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे एन एम इंटू एन ऑर्डर का है इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डेल्टा ए और डेल्टा ए डिटर्मिनेंट। तो हम देख सकते हैं कैसा डिटर्मिनेंट है। अगर ए मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग ए डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। ए आई जे ये डिटर्मिनेंट हो गया। उसके बाद हम लोग का सेकेंड में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे। तो ए हम लोग का एक मैट्रिक्स है जो डिटर्मिनेंट हम लोग का मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो ए डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का ए डिटर्मिनेंट आएगा। मान लीजिए ए के जगह में 3 है, हाँ, तो ए की जगह में 3 है तो हम लोग का हो जाएगा क्या 3 एग्ज़ाम्पल में। तो आप लोग का देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल में आप लोग को दिया हुआ एग्ज़ाम्पल 3 है। तो अगर जो ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है तो प्लस माइनस नहीं देखा जाता है, तो माइनस को हटा के प्लस में जोड़ा गया। और उसके बाद सेकंड में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 ऑर्डर को आप डिटर्मिनेंट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग का ए मैट्रिक्स से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए मैट्रिक्स दिया हुआ, इसको ए मोड लगा के यहाँ ए हो गया। उसके बाद ए इसको हम लोग करेंगे, तो हम लोग का ए लेंगे, तो हम लोग का क्या आएगा, ये ख़त्म बचा क्या डी, माइनस लग गया। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, बी हम लोग का ये दूसरा पॉइंट है बी, तो ये ख़त्म बचा क्या सी। उसके बाद हम लोग हो गया। अगर क्वेश्चन आपको देख लीजिए, क्वेश्चन कैसा है। तो ए मैट्रिक्स हम लोग का दिया है, फाइंड ए डिटर्मिनेंट हम लोग को निकालने बोला। तो हम लोग किस तरह से हम निकालेंगे इसको देखिए। हम लोग का ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए डिटर्मिनेंट लिखने आने दें 2 1 3 2 निकाल दिए हम लोग हैं। तो फाइंड हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालने बोला, तो ए डिटर्मिनेंट, तो हम लोग 2 का हम लोग लेंगे 2, हाँ, तो हम लोग का ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो बचा गया 2 इंटू 2 माइनस हम लोग 3 लेंगे, ये 3 लेंगे मल्टीप्लाई, ये रो ख़त्म बचा क्या 1। तो ए डिटर्मिनेंट हम लोग का निकल के जो आ गया 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3, तो बच के आ गया ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ किस तरह से, तो देखिए ए डिटर्मिनेंट लिखा हुआ 2 इंटू 2 3 इंटू माइनस 1, ए डिटर्मिनेंट लिखा हुआ 4 माइनस 3, तो बचा क्या 1, आंसर इसका आ गया। इसी तरह से आपको अब 3 ऑर्डर का किस तरह से बना सकते हैं, तो 3 ऑर्डर का भी देख सकते हैं। अब आया 3 ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो इफ़ हम लोग का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे दिया हुआ हम लोग का मैट्रिक्स। और उसके बाद हम लोग को ये जो है ये हम लोग का A11 है, बी क्या है A12 है, सी क्या है A21 है, और उसके बाद डी क्या है हमारा A21 है, ई है A22 है, एफ है A23 है। उसके बाद जी क्या हमारा 1 A31 A32, जे आई हमारा है A33। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए कि प्लस माइनस इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। तो हमारा ए डिटर्मिनेंट कर दिए हम लोग, उसके बाद हम लोग एक्सपेंडिंग R1 रो 1 को करेंगे,
एक्सपेंडिंग R1 क्या है, रो हमारा ये रो है, तो ये रो हमारा, तो ए करेंगे, तो ए हम लोग लिखे। उसके बाद आया क्या, ये रो ख़त्म, तो ये रो ख़त्म, बचा क्या हमारा IEFJ आया, IFE आ गया माइनस। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा करके हम लोग ये बी को लेंगे, तो ये रो ख़त्म, ये रो ख़त्म, बचा क्या हमारा DFGI, बी हम लोग लिए, तो DFGI बचा। उसके बाद प्लस, जैसे ही देखिए पहला प्लस है, फर्स्ट प्लस, उसके बाद सेकंड माइनस है, उसके बाद फिर प्लस, यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग अब देख लीजिए, फिर प्लस आ गया, तो हम लोग सी लेंगे, तो सी वाला ई रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, ई रो ख़त्म, बचा गया DEFGH बचा, तो उसके बाद DEFGH हम लोग लिखा गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाता है, इस तरह से, यहाँ से EIJ होगा, उसके बाद JHF होगा, उसके बाद माइनस बी का बी एज इट इज़ लिखा जाएगा, उसके बाद DI माइनस GF होगा, फिर प्लस एज इट इज़ के एज इट इज़ लिखा जाएगा, सी वही जगह होगा, उसके बाद HD माइनस GE या लिख जाएगा, इस गुना करके। उसके बाद आपका जो वैल्यू होगा उस अकॉर्डिंग ABCD के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एग्जाम्पल में बताए। अब हम लोग नंबरिंग सिस्टम को एग्जाम्पल में देख के कैसे बनता है, तो हम लोग को दिखाया गया है, ए मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो फाइंड ए डिटर्मिनेंट हम लोग को फाइंड करने वाला है, तो सेम प्रोसेस है, ए डिटर्मिनेंट एज इट इज़ लिखाया। अब देखिए ए डिटर्मिनेंट, उसके बाद देखिए टू हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पर 2 लिए। फर्स्ट क्या था, पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा था, तो हम लोग फर्स्ट क्या है लिए, प्लस में लिए। उसके बाद हम लोग लिए क्या, तो ये रो ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये रो ख़त्म, तो बचा क्या, ये बचा 4 बचा, तो 4 या 12 हमारा लिखा है, माइनस क्या, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे, उसके बाद माइनस, यहाँ माइनस है माइनस, उसके बाद हम लोग सेकेंड रो लेंगे, तो 3 हुआ, 3 हम लोग लिख दिए, ई ख़त्म, बचा क्या, 5 बचा, 3 बचा, 1 बचा, 3 बचा, तो देखिए 5 गुना 3 हो जाएगा 15, माइनस 15 माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद उसके बाद हो गया, उसके बाद 1, इसको हम लोग लेंगे, उसको लेंगे तो हम लोग 1 होगा, उसके बाद उसके बाद हम लोग देखिए, उसके बाद ये रो ख़त्म, बचा क्या हम लोग का, तो बचा क्या 2, ये बचा 2, 4 को हम लोग का एलिमेंट बचा, 4 एलिमेंट बचा, तो 5 2 जा 10 हो गया, माइनस 4 1 जा 4, तो हम लोग का एज इट इज़ यहाँ पर पुट हो गया। उसके बाद हम लोग को इसको कर लेंगे हम लोग, तो निकल के आ जाएगा 12 माइनस 36 6 आ जाएगा। उसके बाद ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 30 आंसर आ जाएगा, आपको कॉपी नोट में कर लीजिएगा, हो जाएगा आराम से, पूरा इजी तरीका है इसको बनाने का। उसके बाद देखिए, एक अगर कोस साइन आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, तो सेम प्रोसेस है वही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ए फाइंड ए डिटर्मिनेंट करा तो ए डिटर्मिनेंट लिख देना है। उसके बाद देखिए कोस स्क्वायर, कोस यहाँ लिया कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो गया इसको कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट 1 आ गया आंसर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है वही बस। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा हुआ क्या, इफ़ 2x 2 इंटू 3 x, इसके में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करने बोला, तो हम लोग का 2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ वो भी इक्वल, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा 2x, तो ये इजी है, ये क्वेश्चन छोड़िए इसको, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद
चलिए ये क्वेश्चन हम बताइए देते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग पहला फर्स्ट नंबर ए डिटर्मिनेंट क्लियर लिख देंगे। उसके बाद 2 × 6 हम लोग दिए 3x माइनस 3x हो गया। इक्वल में हमारा क्या है 4 2 माइनस 8 हो गया। -8 -3 1 जा 3। उसके बाद यहाँ से 6 से 3 करेंगे तो 6 को इस पार लेके जाएंगे तो हम लोग हमारा बचेगा -3x इक्वल हो जाएगा क्या 6 को कर देंगे इधर तो हो गया 11 -6 वह -3 इक्वल 17 हो जाएगा। x को 3 को हम लोग इस पार करेंगे तो डिवाइड में आएगा तो काट के आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 17/x का वैल्यू 17/3 आंसर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा हल्का दिमाग लगाना है, आपको इसी तरीके से हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या फाइंड 2a हम लोग को फाइंड करने बोला। फर्स्ट लेक्चर में मैं बता दिया था इसको 2a को कैसे मल्टीप्लाई कर देना है, बस डिटर्मिनेंट में वही बस होता है, उसके ज़्यादा नहीं होता। तो हम लोग का सेम प्रोसेस यहाँ डिटर्मिनेंट का है। खाली हम लोग का 2a यहाँ पर 2 रहेगा, उसके बाद कर सकते हैं आराम से इसको इजी तरीके से। आप अपने से खुद से ट्राई कीजिए। और इसका पीडीएफ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसका पीडीएफ मैं डाल दूँगा और आराम से आप इसको नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। मैं शॉर्टकट बता देता हूं और उसके बाद मैं एग्ज़ाम के समय इसका मेन जो क्वेश्चन होगा उसको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा और पीडीएफ भी दूंगा। तो माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स में क्या है, इफ़ ए इक्वल ए मैट्रिक्स है, हमारा ए मैट्रिक्स है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय ऑर्डर 2×2 ऑर्डर का है। तो हम लोग की क्या करेंगे, तो इसका हम लोग को निकालना है माइनर ऑल एलिमेंट का। माइनर ऑल एलिमेंट का देखिए कुछ नहीं, A11 था, A12 था, A13 था, वैसे ही ए के जगह में m हम लोग को लगा देना है। माइनर M11 आपका देखिए। हाँ, तो हम लोग निकालेंगे तो ए हम लोग निकालें, ये ख़त्म, बचा क्या डी बचा। तो हम लोग डी हो गया 1 1। उसके बाद हम लोग का सी हो गया 1 2 और उसके बाद हम लोग का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इसमें कोरस्पॉन्डिंग होगा है ये कोरस्पॉन्डिंग होगा। उसके बाद क्या होगा ए M22 में है क्या ए होगा M22 में, M11 में डी हो जाएगा और M21 में हो जाएगा क्या ए, उल्टा ऑपोजिट होगा, A21 में हो जाएगा बी होगा। उसके बाद M22 में हो जाएगा सी। उसके बाद कोफैक्टर में क्या है, कोफैक्टर में वही है, सेम है, वही फंडा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खाली इसमें प्लस माइनस लगेगा, जैसे प्लस माइनस होगा तो उसमें लगा देना है प्लस माइनस। इसमें जैसे कोफैक्टर हुआ तो प्लस, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही होगा, आराम से हो जाएगा। अब न्यू मैट्रिक्स, इसके बाद कोफैक्टर के बाद एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा, जैसे कि डी माइनस सी बी माइनस बी बाई ए, एक न्यू बन जाएगा। और एडजॉइंट हम लोग निकालने के लिए आपको ट्रांसपोज करना होगा, जो हमारा न्यू मैट्रिक्स बना है उसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग का एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। ट्रांसपोज करने पर आप देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इफ़ ए मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हम लोग को एग्जाम्पल में दिया हुआ क्या ए मैट्रिक्स है, फाइंड ए डिटर्मिनेंट हम लोग को करने वाला है, तो हम लोग फाइंड कर देते हैं। तो हम लोग को तो सेम प्रोसेस वही करना है, डिटर्मिनेंट सीधा 2 लेंगे गुना 3 माइनस 3 गुना 2 तो हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारा 0 आ गया, यहाँ पर हम लोग का 0 आंसर आ गया।
पहले ही 0 हम लोग को बोल दिया है कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो क्या सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 डिटर्मिनेंट आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई भी नंबर आ गया माइनस में हो या प्लस में, वो हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देख लीजिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ ए मैट्रिक्स है n by m ऑर्डर का, इट इज़ द सिंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज देन ए से नॉट ए से बड़ा होगा या छोटा होगा, 0 से बड़ा हो गया छोटा। एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे ए मैट्रिक्स दिया, फाइंड ए डिटर्मिनेंट करने बोला है हम लोग को। तो हम लोग निकालेंगे, तो 5 गुना 2 हो गया 10, माइनस 3 गुना 1 हो गया तो 10 माइनस 30 तो हो गया 7। तो ए डिटर्मिनेंट हमारा 0 से 0 नहीं है, तो हमारा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझे। ये क्वेश्चन इसी से पूछता है ज़्यादातर, इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे एन m by n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर आर एग्जिट ऑफ ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इक्वल टू ए नंबर ए डिटर्मिनेंट हम लोग को निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ए निकालना होगा। तो हम लोग का ये फॉर्मूला हम लोग का है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को रखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ताकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो हम लोग ए इन्वर्स निकालते हैं। पहले डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे। सबसे फर्स्ट करना क्या है, डिटर्मिनेंट इसका ए मैट्रिक्स का दिया हुआ डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे, तो देखिए प्रोसेस आपका ए डिटर्मिनेंट के निकालने के बाद हम लोग देखिए ऐसे डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग प्लस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस क्यों दिया, उस पर माइनस था इसलिए दिया गया है, प्लस प्लस माइनस होता है। देखिए माइनस इस पार दिया, देखिए हम यही कर देते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। हम लोग 1 लिए, तो ये रो ख़त्म, ये रो ख़त्म, बचा क्या -2 इंटू 3 माइनस का 6, फिर माइनस 2 1 जा 2 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम लोग का क्या आता है, प्लस के बाद माइनस आता है, माइनस दूसरा रो लेंगे हम लोग, तो दूसरा 2 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे, तो हम लोग का ये रो ख़त्म, ये रो तो फर्स्ट ख़त्म ही है। उसके बाद 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस का हो गया 4, माइनस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या है, फिर है प्लस माइनस प्लस है, तो प्लस हम लोग का है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद 1, उसके बाद हम लोग का ये ख़त्म, ये ख़त्म, बचा क्या, ये दोनों बचा, इधर इतना तो बच गया, तो हो गया 2 × 2 2 4 माइनस 3 6, आपको देख लीजिए। तो इसी तरह से आप यहाँ पर सेम 3 यहाँ पर सेम लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग को इसको गुना कर देंगे, गुना करने के बाद ऐसा आएगा। उसके बाद हम लोग का 11 आंसर आएगा, जो हम लोग का दिस इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए इन्वर्स हम लोग का एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारा ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे इसको, ये काहे कि ए इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो हमारा 11 आ गया, तो हम लोग ए इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर सब का एलिमेंट का कोफैक्टर करेंगे, कोफैक्टर ऑल एलिमेंट्स एक डिटर्मिनेंट का करेंगे, तो हम लोग का तो A11 हाँ सेम वही कर देना है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालें कैसे, कोफैक्टर हम लोग निकालें कैसे, देखिए कोफैक्टर का निकालने के लिए मान लीजिए हम लोग का ये मैट्रिक्स है, तो हम लोग 1 को लिए, A11 को लिए, तो हमारा ये रो ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये रो ख़त्म, बचा क्या हमारा 3 4 दूना 3 दूना 6 माइनस 6 माइनस 3 2, तो बचा क्या हमारा, तो बचा माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। तो हम लोग का A11 इक्वल हो गया हमारा 8।
अब उसके बाद A22 क्या है कोफैक्टर में, तो A22 निकालने के लिए A12 निकालने के लिए हम लोग 2 को लेंगे। 2 को लेंगे तो हम लोग का ये रो ख़त्म, ये रो ख़त्म, तो बचा क्या माइनस का 2, तो हो गया क्या माइनस का 4, माइनस 3 बन जाए 3 बन जाए तो -3, तो हो गया 7 हो गया। तो हम लोग का A22 निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। तो आप देख सकते हैं A22 से A12 7 है। वैसे ही सेम प्रोसेस होगा। अब देखिए A21 कैसे निकालेंगे, हम लोग इस रो से लेंगे अगर इससे, तो हम लोग का ये ख़त्म हो गया, बचा क्या ये 4 को एलिमेंट बचा, -2 में 4 माइनस का 2, तो हो गया क्या 6 हो गया हमारा, 6 हो गया। तो हम लोग यहाँ देखिएगा 2 माइनस 2 हो गया, सॉरी कैलकुलेशन में गलती हुआ। जैसे हम लोग का A21 हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग का ये एलिमेंट ख़त्म, ये एलिमेंट ख़त्म, बचा क्या माइनस का 4 माइनस प्लस 2, तो हो गया क्या -2। हम लोग का A22 निकल के आया, A21 2 निकल के आया आंसर फाइनली। तो हम लोग का ऐसे ही सेम प्रोसेस करके आप एलिमेंट कोफैक्टर इसका निकाल सकते हैं। तो हमारा कोफैक्टर यहाँ पर निकल गया। उसके बाद क्या है हम लोग का प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये है। हम लोग को देखना है इसमें है क्या, इसमें माइनस था तो इसमें प्लस था, इसमें माइनस हो गया, इसमें भी हो गया। वैसे सेम बैठा देना है, प्लस माइनस बैठा देना है। उसके बाद एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा, जैसे 825 आ गया, तो हम लोग न्यू मैट्रिक्स हम लोग का एक नया क्रिएट न्यू मैट्रिक्स हो जाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे एडजॉइंट ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, उसको ट्रांसपोज करेंगे न्यू मैट्रिक्स में, तो एडजॉइंट आ जाएगा। ट्रांसपोज कुछ नहीं, इसको बस इधर से पलटा देना है। ट्रांसपोज मतलब देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 है, ये 7 है, 5 है, उसके बाद 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, 3 है, 1 है। तो हम लोग ट्रांसपोज इसको करेंगे, इज इट इज़ यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग को देखिए, ये रो है ना, ये कॉलम है ना, इसको हम लोग इधर करके इधर पलटा देंगे, जैसे -8 2 5, ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको हम लोग 7 1 3 हो गया। उसके बाद बचा क्या ये -5 4 -1, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। ये मैट्रिक्स हमारा ये आ गया, ये ट्रांसपोज हो गया। तो हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग का डिटर्मिनेंट तो है ए, डिटर्मिनेंट हम लोग का क्या है 11 है। एडजॉइंट हम लोग का निकल के ये एडजॉइंट आ गया। उसके बाद ए इन्वर्स आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग ए इन्वर्स हम लोग निकालने के लिए इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट के 11 है इंटू में हम लोग का ये है ट्रांसपोज किया हुआ मैट्रिक्स है। तो 7 -5 2 1 4 5 -3 -1, ये हम लोग का आ गया। अगर आप इसको अंदर भी ले जा सकते हैं तो ले जा सकते हैं, बस इतना में छोड़ दीजिएगा तो आपका मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो इसी तरह से आप ए इन्वर्स का निकाल सकते हैं, आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या था, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स मेथड। अब देखिए लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम लोग को मैट्रिक्स मेथड पूछ रहा है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन ए के जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हम लोग को निकालने बोला। देखिए इसमें आपको समझ नहीं आएगा सबसे ज़्यादा, आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला होगा, एक्स बाहर निकालना है तो ए इन्वर्स बी होगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग को देखिए, मान लीजिए हम लोग का लीनियर इक्वेशन 2 को दिया हुआ है, इसमें हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है कि एक्स निकालो वाई निकालो, एक्स और वाई को निकालना है। तो गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग का देखिए ये मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। एक्स के जगह में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो गया है। उसके बाद वाई की जगह में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1, वाई की जगह इस पार है 3,
हो गया। अब उसके बाद हम लोग का बी हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये इस पार वाला जो इक्वल के साइड में है वो 3 1 इसका बी हो जाएगा। एक्स हम लोग का हो जाएगा एक्स वाई, जो हम लोग को निकालना है, एक्स निकालना है और वाई हम लोग का इसका वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग का जो प्रोसेस है डिटर्मिनेंट, हम लोग फर्स्ट डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम लोग का 5 आया, तो इसमें नॉन सिंगुलर है, इसमें एग्जिट ए इन्वर्स करेगा। उसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर आप निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग का न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा। उसको ट्रांसपोज करने के बाद आप ये यहाँ पर आ जाइएगा, तो ए इन्वर्स आ जाएगा। तो ए इन्वर्स हम लोग निकाल लिए, देखिए ए इन्वर्स 1/8 आ जाएगा। तो ए इन्वर्स हम लोग निकाल दिए। तो ए इन्वर्स निकाल लिए तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो एक्स हम लोग का क्या था, एक्स वाई था, छोटी एक्स वाई था जो हम लोग को निकालना था। उसके बाद हम लोग को ए इन्वर्स था 1/5, ये हमारा मैट्रिक्स था 3। उसके बाद ये हमारा बी हम लोग का था। सब एज इट इज़ पुट कर देना। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 3 1 3 दे देना है। उसके बाद -1 -3 हो गया। उसके बाद फिर 3 जा, देखिए 3 1 3 9 जा 3 9 हो गया। उसके बाद 3 1 जा -3 हो गया, फिर 1 3 जा हो गया। उसके बाद वैसे करके आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। एक्स वाई का तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगला वीडियो आएगा अच्छी तरह से आवाज़ आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से लीनियर इक्वेशन आप बना सकते हैं। सेम प्रोसेस है, अगर 3 रहेगा एक्स वाई जेड का रहेगा तो जेड भी इसी तरह से प्रोसेस से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइएगा, टेंशन मत लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं हम लोग, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग तुरंत यूनिट 2 2-3 दिन में हम लोग यूनिट 2 हम लोग पहुँच जाएंगे 2-3 दिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और थर्ड काउंसलिंग हो गया है लगभग, सुने हैं, तो उसका हम उतना ध्यान नहीं देते काउंसलिंग में, तो उसमें काउंसलिंग करवा के कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। तो